हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। करने जा रहे हैं हम लोग वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में हमने क्वाड्रिलेटरल्स देखे। वी अंडरस्टूड व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स, एंड देन फिर हमने समझने की कोशिश की कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलीगॉन नाम की चीज़ क्या होती है। लेकिन जैसा कि पॉलीगॉन अगर समझने जा रहे हैं हम लोग, सो यहाँ पे ना एक चीज और एक्स्ट्रा देने की मेरी इच्छा हो रही है। आई वुड लाइक टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि एक्स्ट्रा है। प्लीज डू अंडरस्टैंड गाइस, क्वाड्रिलेटरल में ही है बट ये एक्स्ट्रा पार्ट है। क्या है मैं बताता हूँ। सी जनरली देर आर 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। गाइस प्लीज डू अंडरस्टैंड। यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने क्वाड्रिलेटरल पे ये इंक्लूड नहीं किया था, अभी आपको समझना पड़ेगा। देर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो सबसे पहला है, देखो समय आएगा तो मैं ऑलरेडी बताऊंगा आपको और डिटेल में, लेकिन सबसे पहला है ये वाला। दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा वाला होता है ऐसा। तीसरा वाला होता है, अगर फिगर अवेलेबल तो आई हैव टू ड्रॉ इट। तीसरा होता है इस तरह से। तीसरा होता है इस टाइप का। तीसरा होता है इस टाइप का, ठीक है। ये होता है इस टाइप का। एक मिनट, शायद से थोड़ा बहुत तीसरा बता रहा हूँ मैं, इस टाइप का। और ये आप उसको जोड़ देते हो। और चौथा होता है 14th, ये हो गया। उसके बाद एक आता है इस तरह का। इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा होता है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गाइस, ये ऑलरेडी आप लोग को आगे आएगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर चल रहा है, सो फिर एक्स्ट्रा बताने में क्या जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा बता देंगे तो आप लोग के लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। और आपको पता ही है कि मेरा पर्पस रहता है कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए। अगर आप लोग मेरी टीचिंग पसंद करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए। बेसिकली फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, 5 टाइप के बता रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल मतलब खाली समझ लो, रेक्टेंगल मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वर्टेक्स एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं खाली, जिसमें ये और ये इक्वल होता है और ये इक्वल होता है, एंड इट इज 90 डिग्री वर्टेक्स एंगल्स। वर्टेक्स वाले एंगल्स एक्स्ट्रा पार्ट है, टेंशन मत लेना बहुत ज़्यादा। जो सीबीएसई बोर्ड से हैं उन लोग के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जो लोग आईसीएसई बोर्ड से, उन लोग के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। स्क्वायर मतलब क्या? स्क्वायर मतलब 90 डिग्री होता है वर्टेक्स एंगल। आपको याद है एंगल की बात कर रहा था मैं, कॉर्नर एंगल, वो वर्टेक्स एंगल बोलते हैं उसको। सो ये सारे चारों साइड इक्वल होते हैं, इट इज अ स्क्वायर। तीसरा होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल, दैट सेट। सिंपल सा इसका एक्सप्लेन करने का तरीका है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं बस। सॉरी, इसको अलग डिनोट करना पड़ेगा, खाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। दिस इज अ रोम्बस। दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, दैट्स इट। और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर? स्क्वायर में वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस में 90 डिग्री वर्टेक्स एंगल नहीं होता है। पैरेललोग्राम में वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, जिस तरह से रेक्टेंगल में होता है वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू दिस। दिस इज अ फिफ्थ टाइप विच इज नोन एज ट्रपेजियम। ट्रपेजियम मतलब क्या? ट्रपेजियम मतलब खाली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल नॉट इक्वल। तो ये पैरेलल का सिंबल होता है, सेम एरो एक ही दिशा में जा रहा तो पैरेलल पैरेलल दिखाता है, और ये वाला पैरेलल इसके नहीं होता है। सो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, इट इज नोन एज ट्रपेजियम। So rectangle, square, parallelogram, rhombus and trapezium, these are 5 important quadrilaterals। एक और है, इस बार नहीं बताऊंगा, अगले स्टैंडर्ड में बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो था कुछ और एक्स्ट्रा चीज जो मेरी इच्छा कर रही थी आपको बताने की। अब बढ़ते हैं पॉलीगॉन की तरफ, जहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या होता है पॉलीगॉन का, पहले ये समझ लो। पॉलीगॉन मतलब क्या? पॉलीगॉन मतलब क्या, क्या आप लोगों को पता है कुछ पॉलीगॉन के बारे में? पॉलीगॉन मतलब, पॉलीगॉन मतलब क्या मतलब? पॉलीगॉन मतलब जो
जो आप क्वाड्रिलेटरल बनाते हो ना वो भी एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब इट इज अ क्लोज्ड फिगर, इट इज अ क्लोज्ड फिगर, closed figure, it is a closed figure more than four sides, इट इज अ क्लोज फिगर जिसमें 4 से ज्यादा साइड्स होते हैं। सी पहला वाला जो होता है उसको सी जो सबसे छोटा पॉलीगॉन कहलाता है। सी ट्राइंगल जो होता है ना उसमें भी साइड्स होते हैं, 1 2 3, ये ट्राइंगल है, ये भी पॉलीगॉन है, ये सबसे छोटा पॉलीगॉन है। इसको क्या नाम दिया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल इसका नाम है। ये भी पॉलीगॉन है लेकिन विथ 4 साइड्स, समझो बात को। 5 साइड वाला पॉलीगॉन का नाम क्या है? सब आएगा अभी। 6 साइड वाला पॉलीगॉन का नाम क्या है? जैसे 5 साइड वाला पॉलीगॉन इसको बोलते हैं, ये आपका 5 साइड वाला पॉलीगॉन है, तो इसका नाम भी एक है। 6 साइड वाले का नाम है, 7 साइड्स वाले का नाम है। सो बेसिकली कैसा होता है, पॉलीगॉन जनरल वर्ड है, एक जनरल टर्म है क्लोज फिगर के लिए। स्पेसिफिकली अगर 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 3 साइड है ट्रायंगल, ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। ये समझो ध्यान से, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आप लोग को। सो व्हाट इज ए पॉलीगॉन? अ क्लोज फिगर हैविंग मोर देन 4 साइड्स, ऑब्वियसली मोर देन 4 इंटरनल एंगल्स। इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन पॉलीगॉन में डिटेल, थोड़ा डिटेल पे जाने के पहले, पॉलीगॉन में थोड़ा और डिटेल में जाने के पहले हमें समझना पड़ेगा कर्व क्या होता है। सी मैंने बोला क्लोज्ड फिगर, लेकिन इसमें ना कर्व वाली कॉन्सेप्ट भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी। व्हाट डू मीन बाय कर्व? कर्व मतलब कर्व, कर्व मतलब कर्व। ये क्या कर्व? ये क्या कर्व? कर्व है ये, आप लोग इसको क्या बोलते हो? कर्व ही बोलते हो। इस तरह सा का, इस तरह का कर्व होता है। सो ऐसे जो फिगर होते हैं इनको कर्व्स बोलते हैं। सो स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, लेकिन स्ट्रेट कर्व बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है? सो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होता, वो एक कर्व है लेकिन वो स्ट्रेट कर्व है। सो अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब? इससे हम लोग समझने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सिंपल क्लोज कर्व होता है। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व नाम का एक वर्ड होता है जिसके अंदर ओपन कर्व आता है, क्लोज कर्व आता है। मतलब क्या? दो कर्व, दो कर्व अगर एक दूसरे को कट करते हैं, ये कर्व है, एक दूसरे को कट करते हैं तो वो सिंपल कर्व नहीं है। दो कर्व जो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कट नहीं करते, उनको बोलते हैं हम लोग सिंपल कर्व। अब इसमें दो केसेस आ जाते हैं, एक तो आता है क्लोज कर्व और एक ओपन कर्व आता है। व्हाट डू मीन बाय क्लोज कर्व? यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्लोज कर्व मतलब जिसके दोनों एंड्स कनेक्टेड हो, जिसके दोनों एंड्स कनेक्टेड हो, इसके कनेक्टेड एंड्स, कनेक्टेड एंड्स, इसीलिए इसका नाम क्या है? क्लोज, क्लोज्ड कर्व। और जिसके एंड्स ओपन रहेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ओपन कर्व। ओपन एंड्स मतलब, ओपन एंड्स मतलब ये है ओपन कर्व। समझो बात को, कर्व जरूरी है इसलिए आप समझो इसको। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? जिसमें कर्व एक दूसरे को कट ना करे, इसलिए उसको हम लोग सिंपल कर्व बोलते हैं। लेकिन सिंपल में दो टाइप के कर्व हैं, एक ओपन है और एक क्लोज है। क्लोज में ऑपोजिट जो, सॉरी, जो एंड्स होते हैं वो कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड होते हैं क्लोज कर्व में। ओपन कर्व में एंड्स कनेक्टेड नहीं होते। ओपन कर्व में एंड्स जो है वो कनेक्टेड नहीं रहते हैं, क्लोज कर्व में कनेक्टेड एंड्स होते हैं। समझ में आया? सो इसलिए यहाँ पे कर्व का थोड़ा इम्पोर्टेंस है। समझ लो बात को, आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाला। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन नंबर 2 चल रहा है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय एक्सप्लेनेशन ना। पॉलीगॉन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगॉन? पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन मतलब जिसके मोर देन 4 साइड्स। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगॉन? पॉलीगॉन मतलब जिसके 4 साइड्स से ज्यादा हो। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे 4 साइड वाले पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये है क्वाड्रिलेटरल। लेकिन 5 साइड होंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग, इट इज अ डिफरेंट। जैसे
Polygon has 1, 2, 3, 4, 5 sides. Obviously, if you observe, there are 5 internal angles. So इसका एक अपना नाम है. सो पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन का वही मतलब होता है अ क्लोज फिगर जिसमें पांच पांच से ज्यादा साइड्स हो. एंड ऑब्वियसली 5 से ज्यादा साइड होगा तो उतना ही एंगल्स होगा, इंटरनल एंगल्स. इट इज अ पॉलीगॉन. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग इसमें समझने की कोशिश करते हैं साइड वर्टाइसेस और टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या है. साइड मतलब क्या? इट इज वेरी इजी. सपोज ये पॉलीगॉन है आपका ABCDE, ये आपका पॉलीगॉन है. सो व्हाट आर दी साइड्स? साइड्स, साइड्स क्या होंगे यहाँ पे? सी AB इज अ साइड, BC is a side, DC is a side, ED is one of the side, and AE is a side. So there are 5 sides. Hope you understood. 5 sides. So यहाँ पे ये एक टाइप का पॉलीगॉन है. What do you mean by vertices? Vertices मतलब corners. So there are how many corners? 1, 2, 3, 4, 5. So in a polygon, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन जहाँ पे 5 साइड हैं वहां पे 5 वर्टाइसेस होंगे. और अगर 5 वर्टाइसेस हैं तो 5 एंगल होंगे. इंटरनल एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब अंदर की तरफ जो एंगल है, ये अंदर की तरफ जो एंगल है उनकी बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. दे आर कॉल्ड एज इंटरनल एंगल्स. सो 5 साइड तो 5 वर्टाइसेस, 5 वर्टाइसेस मतलब 5 एंगल्स. सो दिस इज नोन एज these are the आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स दैट कि किस तरह से वर्टाइसेस बोला जाए, किस तरह से हम लोग साइड्स बोला जाए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलीगॉन बनाता हूँ, ये वाला एक पॉलीगॉन बना 1, 2, 3, 4, 5. सो 5 साइड से अगेन. ठीक है, एक मिनट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो जैसे, सॉरी, सो ABCDE. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 what sides in this polygon. So if there are 6 sides, there are 6 corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 corners are known as vertices. And अगर 6 corners हैं तो वो angles भी 6 होंगे उसके. 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 angles also. अंडरस्टूड. आपको समझ में आया साइड्स और वर्टाइसेस का मीनिंग क्या है. अब हम समझने जा रहे हैं, अभी व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या होते हैं ना. यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना आप लोग को, बहुत बहुत केयरफुल रहना. डायगोनल्स मतलब क्या मालूम है? डायगोनल्स मतलब आप उसके एडजेसेंट वाले वर्टाइसेस को ज्वाइन नहीं करोगे. दिस इज ABCDE. ठीक है. आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ. जैसे आपने फिगर बनाया है, यहाँ पे साइड में बना हुआ है, ये रहा. सो सपोज आपने ABCDE यहाँ पे इनके वर्टाइसेस मार्क किए. सो आप क्या करोगे, A और B को ज्वाइन नहीं करोगे, ऑलरेडी ज्वाइंट है. आप क्या करोगे, B के जस्ट बाजू वाले को ज्वाइन करोगे, AC को. ये क्या है? डायगोनल. क्या है ये? डायगोनल. कम ऑन, वन मोर टाइम. क्या है ये? डायगोनल. अच्छा, A से D को भी ज्वाइन कर सकते. क्या है ये? डायगोनल. अब A को E से ज्वाइन नहीं कर सकते, ऑलरेडी ज्वाइंट है. लेट अस कम टू दी वर्टेक्स नंबर B, जो B पे आ जाएंगे. B से आप A को ज्वाइन नहीं करोगे, B से C को नहीं करोगे क्योंकि किया हुआ है. B से D को करोगे, डायगोनल. B से E को करोगे, डायगोनल. C से B को नहीं करोगे, C से A को किया हुआ है, C से E को ज्वाइन करोगे, बराबर डायगोनल. इसी तरह से D को B से किया हुआ है, D को A से किया हुआ है. सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे, सो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो हाउ मेनी डायगोनल्स हो जाएंगे? 5. कोई डायगोनल्स अगर मिस हो रहा होगा तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा. So it is a pentagon. So
एक डायगोनल, दो डायगोनल, और यहाँ पे दो डायगोनल्स, कुछ और मिस नहीं हो रहे हैं। फिर यहाँ से दो डायगोनल्स, यहाँ से दो डायगोनल्स, और यहाँ से दो डायगोनल्स। ओके, सो देयर आर हाउ मेनी डायगोनल्स? यहाँ पे हमें सवाल आता है हाउ मेनी डायगोनल्स। इफ यू चेक, देयर आर 5 डायगोनल्स। हाउ मेनी डायगोनल्स? 5 डायगोनल्स। 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 5, बस, बाकी सब रिपीटेड है, बाकी सब रिपीटेड है। सो बेसिकली इस तरह से ज्वाइन करोगे तो आप डायगोनल्स मिलता है आप लोग को। मतलब क्या, आप जस्ट बाजू सी क्वाड्रिलेटरल में आपने क्या देखा था, क्वाड्रिलेटरल में ऐसा था और बोला जा रहा था कि ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करो, क्योंकि वही तो अल्टरनेट था। सी इसके बाद इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, आप इसको ज्वाइन नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि जॉइंट है, बच्चा ये ज्वाइन कर सकते हो आप। सो इसलिए डायगोनल, बेसिकली डायगोनल इस तरह से बनाते हैं। समझ में आया? सो अपने केस में हमने क्या किया, अपने केस में ऐसा ज्वाइन किया, जो भी खाली रह रहे थे उनको ज्वाइन किया। सो सारे डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। ये है डायगोनल्स, जैसे ए बी सी डी। सो सी क्वाड्रिलेटरल में देयर आर ओनली 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स। लेकिन अगेन आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपको किसी भी पॉलीगॉन में, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, ये वाला हो, कोई भी टाइप का पॉलीगॉन हो, अगर उसमें आपको डायगोनल पता करना है, सो इट इज n इंटू n माइनस 3/2। प्लीज डू अंडरस्टैंड, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यू कैन स्किप इट। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हो। सो आपको अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है उस पर्टिकुलर फिगर का, उस पर्टिकुलर पॉलीगॉन का, जहां पे n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, n का वैल्यू डालो। जैसे अपने केस में यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है 5, सो 5 माइनस 3/2, दिस इज नथिंग ऑफ 5 इंटू 2/2, इसलिए 5 आया। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स डज दिस टाइप ऑफ फिगर, दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन, जिसका नाम है पेंटागन। आगे बता रहा हूँ मैं, 5 साइड वाले पॉलीगॉन का नाम है, पॉलीगॉन का नाम है पेंटागन। उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं 5। उसका शॉर्टकट मैंने तरीका बता दिया है, जरूरत नहीं है याद रखने की, अगर याद रहता तो यू आर गुड, अच्छा है, ठीक है। ये है सारे डायगोनल्स, इनको कहते हैं डायगोनल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, व्हाट डू मीन बाय टाइप्स? टाइप्स क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, पॉलीगॉन में रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। मतलब ये देखो रैंडम है, कोई अजीब सा शेप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो आप? साइड्स, 1 2 3 4, 4 साइडेड फिगर, 4 साइड, 4 साइड्स, 1 2 3 4 5, सो 5 साइड्स, सो 5 साइड्स। इसमें 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स है, और यहाँ पे ये वाला 7 साइड, 7 साइड्स। यहाँ पे भी सी, दिस इज 4 साइड्स, this is 5 sides, this is 6 sides, this is 7 sides, ठीक है। सो यहाँ पे और यहाँ पे सी, यहाँ पे और यहाँ में क्या फर्क है? सो ये सब जो होते हैं ना इरेगुलर, व्हाई? बिकॉज इनके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, इनके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। सो जिन पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन इन विच all sides are not equal is irregular polygon. A polygon in which all sides are not equal is known as irregular polygon. Irregular polygon मतलब all sides are of unequal length. So what do you mean by irregular polygon? All sides are of unequal length. They are known as irregular polygon. जहाँ पे सारे के सारे sides का जो length होता है equal होता है, उसको बोलते हैं regular polygon. बराबर, रेगुलर पॉलीगॉन। अपने केस में ये सारे के सारे इरेगुलर है, ये सारे के सारे रेगुलर है। समझ में आ रहा है आप लोग को इरेगुलर और रेगुलर में क्या फर्क है? आपको समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जो 4 साइडेड होते हैं ना पॉलीगॉन, 4 साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल।
4 साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। 5 साइडेड पॉलीगॉन को बोलते हैं हम लोग, 5 साइडेड पॉलीगॉन को बोलते हैं हम लोग पेंटागन, पेंटागन। 6 साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं हेक्सागन, हेक्सागन। और 7 साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं, 7 साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं हेप्टागन, हेप्टागन। 8 साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्टागन। 9 साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं नोनागन। 10 साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग डेकागन बोलते हैं। लेकिन अगर इरेगुलर है तो 4 साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को इरेगुलर नहीं बोलते, वैसे बोल सकते हैं आप। पेंटागन, इरेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर पेंटागन। इरेगुलर में क्या होता है, ऐसा टाइप का होता है, पांचों साइड अनइक्वल होंगे। रेगुलर में क्या होगा, ऐसा होगा, पांचों साइड इक्वल होंगी। 6 साइडेड पॉलीगॉन, अगर पांचों साइड अनइक्वल है, हेक्सागन, सॉरी हेक्सागन नहीं, हेक्सागन, हेक्सागन इरेगुलर हेक्सागन, ठीक है। राइट साइड में अगर आप आओगे, यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल है, सारे साइड्स इक्वल है, इट इज अ रेगुलर हेक्सागन। हेप्टागन में क्या होता है, अगर यहाँ पे इट इज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, इट इज इरेगुलर हेप्टागन। राइट साइड में अगर यहाँ पे देखोगे ऑल साइड्स इक्वल, रेगुलर हेप्टागन। समझ में आया। सो ये हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको याद रखना है 4 5 6 7 साइडेड क्वाड्रिल, 4 5 6 7 साइडेड पेंटागन, अरे 4 5 6 7 साइडेड पॉलीगॉन को आप याद रखो, उनके नाम याद रखो। 4 साइडेड पॉलीगॉन मतलब क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड पॉलीगॉन मतलब पेंटागन, 6 साइडेड पॉलीगॉन का मतलब होता है हेक्सागन, 7 साइडेड पॉलीगॉन का मतलब होता है हेप्टागन। सो ये सारे के सारे आपके पॉलीगॉन है। 8 साइडेड, 9 साइडेड, 10 साइडेड बताया मैंने आपको। पॉलीगॉन में 2 कैटेगरी होती है, इरेगुलर होता है, रेगुलर होता है। सो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। सो ये था पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, pentagons are all closed figures and more than 5 sides are known as polygons। समझ में आ रहा है। सो बेसिकली कैसा, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन ही है, छोटा सबसे पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन है लेकिन 4 साइडेड, पेंटागन भी पॉलीगॉन है लेकिन 5 साइडेड। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया गाइस आप लोग को। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने स्टार्टिंग में ही क्या समझने की कोशिश की, समझने की कोशिश की हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। पहला टाइप है रेक्टेंगल, दूसरा टाइप है पैरेललोग्राम, तीसरा टाइप है रोम्बस, चौथा टाइप है स्क्वायर, पांचवा टाइप है ट्रपेजियम। फिर हमने देखा कि पॉलीगॉन क्या होता है, लेकिन उसके पहले हमने समझने की कोशिश की कर्व। कर्व मतलब क्या होता है, कर्व मतलब सिंपल कर्व एक बात होती है। सिंपल कर्व क्या होता है, जो एक दूसरे को कट ना करें। लेकिन उसमें बात आती है, कट नहीं कर रहे तो क्या वो कनेक्टेड है या ओपन है। ओपन है अगर उसके एंड पॉइंट्स तो ओपन कर्व है, अगर क्लोज्ड मतलब कनेक्टेड है, उसके एंड्स कनेक्टेड है तो वो क्लोज कर्व है। सो ये कर्व की बात हो गई। पॉलीगॉन में अगर हमने देखने की कोशिश की, सो वहाँ पे हमने देखा कि पॉलीगॉन कैसा दिखता है, पॉलीगॉन में क्या क्या होते हैं, वर्टाइसेस होता है, उसके साइड्स होते हैं, उसके डायगोनल्स होते हैं। मैंने आपको डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला बता दिया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। आपको किसी ने बोला कि 12 साइड्स हैं, 12 साइड का एक पॉलीगॉन है, बताओ उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ। सो बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, n into n-3/2, सॉरी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन देखा, तो उसमें रेगुलर और इरेगुलर होता है। फिर हमने देखा कि वो नाम क्या है पॉलीगॉन के, 5 साइडेड, 6 साइडेड, 7 साइडेड, 8 साइडेड, 9 साइडेड, 10 साइडेड, इनके नाम क्या है। बेस्ड ऑन दैट हम उसको रेगुलर बोलते हैं, एक को इरेगुलर बोलते हैं, ऐसा। सो ये सब कुछ था पॉलीगॉन का पूरा का पूरा हिसाब किताब। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे समझने का, क्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने का ट्राई करेंगे प्रैक्टिस सेट को। हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और उसमें ही कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करते रहेंगे। एंड फिलहाल मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरे तरफ से तो बेस्ट दिया है आपको एक्सप्लेनेशन देने का, कॉन्सेप्ट समझाने का।
वीडियो बार बार देखो, समझने की कोशिश करो, नोट्स बनाओ एंड देन फिर उसको इम्प्लीमेंट करो प्रैक्टिस सेट्स में, वर्कबुक में, ठीक है। So that's it guys for this video. Please do like this video, and if you have haven't subscribed this channel, please do subscribe, share this video among your friends if it is helpful for you. Thank you very much again. Like this video before leaving this platform. Please do like this video. Thank you very much for watching. Do take care of yourself. Bye bye.